है दिष्ट धारा मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा ये ध्यान होना चाहिए, इसको मोटर क्यों कहते हैं बेटा? सर इसको मोटर इसलिए कहते हैं। ओहो! सर इसको मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो मशीन है जो क्या करती है बेटा, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अच्छा, सर इसको हमने कहीं देखा है? बिल्कुल देखा है बेटा, पर आपने एसी मशीनों को ज़्यादातर देखा है। ज़्यादातर कौन-सी मशीनों को देखा है? एसी मशीनों को, जो घर के अंदर जो पानी भरने वाली जो मोटर होती है ना बेटा, वो यही मोटर होती है, ठीक है? एसी मोटर होती है वो, ठीक है? तो एसी मोटर को आपने कहाँ देखा है? थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मार्कर। तो जो आपकी एसी मशीन है ना, एसी एसी मोटर, वो क्या है बेटा? जो घर की जो मशीनें होती है ना, घर में जो पंप लगा हुआ होता है, जो मशीन ऊपर भेजती है पानी को, बेटा वो क्या होती है? वो यही मोटर होती है ना? तो मोटर वास्तव में क्या होगी? जो कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगी? यांत्रिक ऊर्जा में। दरअसल बेटा ये क्या है? ये एक कन्वर्टर है और कुछ नहीं है, ठीक है? ये क्या है? मशीनें क्या होती है? मशीनें वास्तव में क्या होती है? परिवर्तक होती है, यानी कि कन्वर्टर ही होती है, जो एक ऊर्जा को दूसरे में परिवर्तित कर देती है। ध्यान रखना बेटा यहाँ पर कि ये जो होती है ना, क्योंकि ऐसा क्यों कर पाती है सर? क्योंकि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही ऊर्जा बेटा क्या होती है? आपके नष्ट होती है। ऊर्जा नष्ट होती है, नष्ट होती है। ठीक है? सर हर जगह यही लगता है? बिल्कुल बेटा, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगभग सब जगह लगता है। ठीक है? आओ, बहुत बेहतरीन। चलिए, अब देखो बेटा, वास्तव में हम बात करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या नहीं हो रहा है, उसके हम बात करेंगे किससे? परिचय के लिए। तो पहला क्या है बेटा आपका? परिचय। पहला क्या है? परिचय। यानी कि इस मोटर का परिचय क्या है? इस मशीन का परिचय क्या है? ठीक है बेटा? तो वास्तव में ये क्या है बेटा? विद्युत ऊर्जा प्रारंभिक तौर पे किसमें बदल जाएगी? विद्युत ऊर्जा प्रारंभिक रूप से किसमें बेटा? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो बेटा एक बॉक्स बनाओ सबसे पहले। अच्छा, तो सबसे पहले बेटा आप इस शब्द को पकड़ेंगे, मोटर को। ठीक है? क्या लिखो बेटा? मोटर। ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। फिर एक ब्रैकेट बनाओ, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे फिर से लिखो बेटा मोटर, और फिर से बेटा एक ब्रैकेट बनाओ यहाँ पर। हालाँकि ये सारी चीज़ें बेटा आती है, लेकिन प्रारंभिक तौर पे हमें सब चीज़ें समझनी है। ठीक है? बहुत अच्छे, आओ। यानी कि एक क्या होगा बेटा इसमें? इनपुट। बेटा इस हिस्से को क्या बोला जाता है? इनपुट। अच्छा, यानी कि इनपुट कौन सा होता है बेटा? जिस हिस्से में आप कुछ प्रदान करते हो, ठीक है? और दूसरा हिस्सा क्या होता है बेटा? आपका आउटपुट। अच्छा, ये होता है बेटा आउटपुट। ये दोनों ही आपके आउटपुट है, ठीक है? अब देखना बेटा गौर से, अगर मेरा मोटर का कार्य क्या है? मोटर का सिंपल सा कार्य क्या है बेटा? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देना बेटा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना होता है। यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है। यानी कि मोटर क्या करती है बेटा? आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अब क्वेश्चन आता है बेटा, सर कौन सी विद्युत ऊर्जा? हम तो एसी और डीसी दोनों को पढ़ते हैं ना? तो बेटा एक बार आप लिखो डीसी सप्लाई, यानी कि डीसी सप्लाई। ठीक है? और एक बार बेटा आप क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखो बेटा एसी सप्लाई। अच्छा, एसी सप्लाई, ठीक है? ये डीसी वही सप्लाई है बेटा जिसकी आवृत्ति क्या होती है? 0 होती है, 0 हर्ट्ज होती है। और ये एसी वही है बेटा जिसकी आवृत्ति क्या होती है? अपन सामान्यतः 50 हर्ट्ज लेते हैं ना वो। ठीक है? अब देखो बेटा, इसने क्या लिया इनपुट के रूप में? डीसी, और मुझे बदले में क्या दे दिया? यांत्रिक ऊर्जा दे दी। तो ये लो बेटा। ठीक है? हाँ। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ? इसने एसी ली और बदले में मुझे क्या दे दी? यांत्रिक ऊर्जा दे दी। बिल्कुल ये लो यांत्रिक ऊर्जा। अब बेटा इस मोटर का मैं नाम रखूँगा, ठीक है? जैसे किसी का नाम राम, श्याम ऐसे क्यों रखते हैं? क्योंकि देखो उसकी प्रवृत्ति होती है। जिसका चरित्र राम जैसा होता है तो उसका नाम राम रखा जाता है ना? अब सुनो बेटा, ये क्या है? डीसी सप्लाई, यानी कि इसके अंदर मैंने यूज़ क्या किया? डीसी। बेटा इसी मोटर को क्या बोला जाता है? डीसी मोटर। डीसी मोटर। समझ गए? कौन-सी मोटर बेटा? डीसी मोटर। क्यों? क्योंकि इसमें सप्लाई के तौर पर आपने क्या यूज़ किया बेटा? डीसी ऊर्जा यूज़ की है। ठीक है? अब देखो बेटा, जिसके अंदर सप्लाई के तौर पर आप एसी यूज़ करोगे, उसे क्या बोलोगे? एसी एसी मोटर। ठीक है? तो बेटा ये आपके पास 2 तरह की मोटर होती है, एक होती है एसी मोटर, एक होती है डीसी मोटर। और यहाँ से बेटा आपने क्या तय कर लिया? आपने यहाँ से देख लिया कि जिस प्रकार की सप्लाई मैं यूज़ करूँगा, बेटा उस प्रकार की मोटर का नाम वो दे दिया जाएगा। ठीक है? बहुत अच्छा। अतः यहाँ से क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है बेटा कि डीसी मोटर वह मशीन है जो डीसी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अतः अतः डीसी डीसी मोटर का कार्य बेटा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को, ओहो! विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है। यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा में बदलना होता है में बदलना होता है। यानी कि ये वो मशीन है जो क्या करती है बेटा? मेरे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है? अब देखो बेटा, क्या पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या डीसी जनित्र सर मैंने पढ़ा था, डीसी मोटर मैंने पढ़ा था, क्या दोनों की संरचना समान होती है? बिल्कुल बेटा, दोनों की संरचना लगभग समान होती है। सर कुछ अंतर होता है? थोड़ा-सा अंतर होता है, मैं बताता हूँ। ठीक है? तो लिखो बेटा, क्या लिखोगे? प्रारंभिक तौर पे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट। प्रारंभिक तौर पर प्रारंभिक तौर पर डीसी मोटर
डीसी मोटर तथा जनित्र, जनित्र कौन सा बेटा? डीसी जनित्र, डीसी जनित्र दोनों, दोनों कैसा होता है बेटा? दोनों समान ही प्रतीत होते हैं, समान ही प्रतीत होते हैं। जो प्रारंभिक तौर पे बेटा दोनों क्या होते हैं? समान ही प्रतीत होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है बेटा। देखो ये आपकी एक मशीन है, ठीक है? ठीक है, ये एक मशीन है। अच्छा, इस मशीन में बेटा आपने एक इनपुट दिया और बदले में मुझे आउटपुट मिल गया, ठीक है? यानी कि यहाँ से आपने इनपुट दिया और बदले में मुझे क्या मिल गया बेटा? आउटपुट। अगर देखना बेटा, मैंने इनपुट के अंदर इसको यांत्रिक ऊर्जा दी, यांत्रिक ऊर्जा दी, है ना, पहले नंबर पे। तो बेटा इधर आउटपुट में मुझे क्या मिल गई बेटा? पहले नंबर पे विद्युत ऊर्जा, है ना? पहले नंबर पे क्या मिल गई? विद्युत ऊर्जा। तो ये जो पहले नंबर पे जो बेटा किसने क्या किया? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। तो बेटा इस मशीन ने पहले नंबर पे क्या कार्य किया? समान मशीन है और बेटा इसने क्या किया? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल दिया, यानी कि ये डीसी जनित्र बन गया। क्या बन गया? डीसी जनित्र, ठीक है? अब देखना बेटा, इसी मशीन के इनपुट में मैंने क्या लगा दी? विद्युत ऊर्जा लगा दी, विद्युत ऊर्जा लगा दी, ठीक है? तो बेटा यही मशीन मेरे बदल के क्या बन गई? और इसी मशीन ने आउटपुट में मुझे क्या दे दिया बेटा? यांत्रिक ऊर्जा। अब कैसे दिया है जरूर बताऊंगा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है? तो बेटा यही मशीन मेरी क्या कहलाएगी? यही मशीन मेरी क्या कहलाएगी? डीसी मोटर कहलाती है, ठीक है? समझ गए? यानी कि समान मशीन में जो आपने इनपुट दिया है उसके सापेक्ष मुझे आउटपुट प्राप्त हो गया है, ठीक है? तो बेटा पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो मैं अब लिखता हूँ। लिखो बेटा, ठीक है? क्या सर जब दोनों मशीनें एक जैसी है, जैसा कि आपने बताया कि दोनों मशीनें समान प्रतीत होती है, तो क्या मैं इसे देखकर पता लगा सकता हूँ कि डीसी मोटर है? बिल्कुल बेटा, आप देखकर पता लगा सकते हो। तो बेटा डीसी मशीन को, यानी कि डीसी जनित्र हो या मोटर को हो, बेटा उसको उसके कम्यूटेटर को देखकर पता लगाया जा सकता है। तो लिखो बेटा, सबसे पहले मशीन की पहचान, ठीक है? चाहे कोई भी हो, है ना? हाँ, तो लिखो बेटा डीसी जनित्र, यानी कि मैं डीसी मशीन लिख दूं। डीसी मशीन यानी कि मैं ये भी तो समझ सकता हूं कि मेरी मशीन जो होती है ना, डीसी मशीन, है ना बेटा? इसके अंदर यही डीसी मशीन क्या होती है? जनित्र की तरह भी कार्य करती है और मशीन मोटर की तरह भी, ठीक है? हाँ, तो यानी कि मैंने दोनों को क्या लिख दिया बेटा? डीसी मशीन लिख दिया, ठीक है? हाँ, तो मैं अब लिखूंगा डीसी मशीन